गुम है किसी के प्यार में, ईशान ने लिया है बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन रीवा की मम्मी पापा की एनिवर्सरी होगी उस दिन करेगा ईशान रीवा से शादी। वही दूसरी तरफ रीवा ने दे दी है इजाजत के हरणी ताई और सभी को घर लेकर के आ सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, जिस दिन मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी होगी उस दिन तुम मुझसे शादी कर लोगे। मैं कोई शर्त नहीं रख रही हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत इंतजार किया है, मेरे दिल में भी दिल है, हमेशा मेरे प्यार को ही मात दी जाती है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। इस तरीके से रीवा बोली है, लेकिन ईशान सारी बातें समझ चुका है उसके दिल की और ईशान ने कर दिया है वादा। जी हाँ दोस्तों, ईशान ने बोल दिया है कि ठीक 1 महीना बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं इस बार तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। वही दूसरी तरफ रीवा ने बोल दिया है कि ले आओ हनी को, और लेकिन ईशान ने बोला है कि सभी और मुझे दोनों को पति पत्नी बनकर के रहना होगा, एक रूम में रहना होगा, ताकि हनी को ये पता ना चले कि हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं और उनको कोई टेंशन ना हो, जा सकती है हनी की वरना जान। ऐसा कुछ ईशान बोलता हुआ नजर आया है, लेकिन अक्का जी बोली है और चिल्लाई है, बोली है मैं ऐसा कुछ भी करने का तुझे इजाजत नहीं दूंगी, इस घर में सभी और हनी नहीं आनी चाहिए। राव साहब भी बोले हैं इस घर के दरवाजे बंद हो गए हैं उस लड़की के लिए, लेकिन ईशान बोला है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो हनी की जान जा सकती है और फिर से मैं एक मौत का जिम्मेदार बन जाऊंगा, क्योंकि पहले जितनी मौतें हुई हैं मेरी वजह से मुझे खुद वो टेंशन जीने नहीं देती है, वो उस बात का पछतावा होता है, तो मैं और भी रिस्क नहीं लूंगा। अगर इस घर में तुम मुझे नहीं रहने दोगे तो मैं हनी को और सभी को कहीं और लेकर के जाऊंगा। लेकिन रीवा बोली है कि ठीक है तुम ला सकते हो इस घर में और रह सकते हो, लेकिन मुझसे शादी करनी होगी तुम्हें, ईशान ने वादा कर दिया। दोस्तों सभी को भी पता चल चुका है कि रीवा और ईशान शादी कर रहे हैं। सभी सोच रही है कि मैंने अब तक ईशान सर को डिवोर्स नहीं दिया है और ईशान सर दूसरी शादी कर रहे हैं, मतलब रीवा से शादी कर रहे हैं। सभी को हो रहा है दुख। जी हाँ दोस्तों, वही दूसरी तरफ हनी सभी से बहुत कुछ पूछती हुई नजर आई है कि ईशान जीजू के बीच में और तेरे बीच में सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन दोस्तों एक नर्स है, नर्स ने बताया था हनी को कि कुछ दिन पहले तुम्हारी सिस्टर बैग लेकर के यहाँ पे आ गई थी, ईशान सर में और सभी मैम में कुछ शायद हुआ था झगड़ा वगैरह, तो वो सारा कुछ नर्स ने हनी को बता दिया था। हनी ने जब सभी से पूछा तो सभी बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप टेंशन ना लो और खाना खाओ, कल मैं तुम्हें घर लेकर के जाऊंगी तो सारा कुछ पता चल जाएगा। वही दूसरी तरफ ईशान हनी को और सभी को एक दिन हॉस्पिटल में रुकने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हें कल लेकर के जाऊंगा और सभी तुम आज यहीं रुकना ताई के पास। इस तरीके से ईशान ने बोला है। सभी सारा कुछ समझ चुकी थी कि ईशान सर अपने घर वालों से बात करने वाले हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे रोकने के लिए बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी का सारा कुछ जल करके राख हो चुका है। सभी ने जो दुकान वगैरह खोली थी चाय की वो सारा जल करके राख हो चुका है। अब कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, उसके पास घर है ही नहीं, तो वो उसको कहाँ लेकर के जाएगी हनी ताई को। तो इस बात को लेकर के टेंशन में है सभी और सोच रही है कि ईशान सर ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकते हैं, मेरे होते हुआते दूसरी शादी कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ जो रीवा के मम्मी पापा हैं, रीवा को दी है उन्होंने धमकी कि तू अगर इतनी बेइज्जती के बाद भी यहाँ पे रुकेगी तो अपने डैडू का मरा मुंह देखेगी। लेकिन रीवा बोलती है कि डैड चलो घर, ईशान उसको रोक लेता है और रीवा के मम्मी पापा को भी मना लेता है ईशान। तो सारे लोग भोसले हाउस में खुश हैं अब और उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा सभी को, सभी वहां पे आने वाली है, वहां पे रहने वाली है। लेकिन देखना दोस्तों ये है अभी जब भोसले हाउस में रहेगी तो रीवा की तरफ खींचेगा ईशान या फिर सभी की तरफ खींचेगा। क्या ईशान रीवा को अब मना कर पाएगा, क्योंकि उसने खुद वादा किया है कि मैं तुमसे 1 महीने बाद शादी करूंगा। तो ये सारा प्रॉमिस तोड़ पाएगा ईशान और सभी की जिंदगी में फिर से
खुशहाली लाएगा, या फिर दोस्तों हम लोग पब्लिक हैं ये सारा सपना संजाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं ईशान सर और सभी मैम का एक बेबी देखने को मिले और उनका प्यार देखने को हमें मिले। तो दोस्तों अगर उनका रिश्ता टूट जाएगा तो दोस्तों हमें ऐसा कुछ देखने के लिए सीरियल में कहाँ मिलेगा। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलती है कुछ न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।